अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको गले की डिज़ाइन की कुर्ती बताऊंगी, कमीज़ कि किस तरीके से कटिंग की जाती है। मुझे कमेंट में आया था कि मैम प्लीज़ गले में जो वर्क रहता है ना, तो उसको कैसे सिलें। ठीक है, तो मैं बताना चाहती हूँ इसकी कटिंग। मैं कमीज़ की तो बहुत सारी कटिंग बता चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा हैवी नाप है, तो मैंने इसके पहले एक कटिंग बताई हूँ आपको कि एक साथ करना है और 2 सेंटीमीटर कटिंग कर देना है आपको। तो बगल में 2 प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये हम अलग अलग फ्रंट कटिंग करेंगे और आपको अलग अलग फ्रंट में बताएंगे कि कब प्लस करना है और कब प्लस नहीं करना है। ठीक है, नाप लेने का मेरा जो तरीका है मैं आई बटन में दे दूंगी, आप देख लेना वहां से कि मैं किस तरीके से नाप लेती हूँ। ठीक है, वरना आप अपना नाप लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी कटिंग करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ गले का वर्क देखना है किस तरीके से रखना है, तो आप वो देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कमीज की बहुत सारी कटिंग बताई है, 2-3 कटिंग बताई है, तो वो कटिंग आपको मैं आई बटन में दे दूंगी, वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो मैं इतने अच्छे से डायग्राम नहीं बताऊंगी, बस मैं आपको शुरू की स्टार्टिंग बता दूंगी कि गला जिसका पीछे भागता है। ठीक है, गला जिसका पीछे भागता है तो अलग अलग फ्रंट और बैक की कटिंग किस तरीके से करें। ठीक है, तो मैं डायग्राम स्टार्ट करने से आप लोग से एक बार कहना चाहूंगी कि प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं अपना डायग्राम स्टार्ट करती हूँ। जितना भी आपका ये नाप है, आप ये अपना नाप ले लोगे। ठीक है, नाप लेने का तरीका आप देख लोगे। तो यहाँ जितना भी हमारा शोल्डर है, जैसे कि मेरा शोल्डर मैं सेंटीमीटर में बता रही हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर इन दोनों में बताती हूँ मैं। तो जितना आपका शोल्डर है, आप शोल्डर का आधा +1 ले लोगे। ठीक है, वहीं से आप अपना चेस्ट ले लोगे। मेरा चेस्ट है 53, तो मैं उसका आधा ले लूंगी 26.5। ठीक है, सेंटीमीटर में बता रही हूँ मैं। 53 का मेरा ये है, शोल्डर मेरा 30 का है। ओके, तो मैं उसका आधा आधा कर दे रही हूँ। दोनों में डिफरेंस देखूंगी कितने का है, तो दोनों में शोल्डर और चेस्ट में जितने का भी फर्क आएगा आप उसका आधा बाहर कर देंगे। तो मेरा आधा 10 आ रहा था, तो 10 का आधा 5। ठीक है, फिर जितनी भी आपकी बगल रहेगी आप उतनी बगल लोगे। अब देखिए, मैं आपको इसमें 2 तरीका बताऊंगी। आप डायरेक्ट बगल ले लिए, 23.5 की मेरी बगल है, 23.5 की मेरी बगल है। ठीक है, आप इस तरीके से लेके बगल में 2 प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? 24.5, 25.5, इस तरीके से। या फिर आप पहले 2 सेंटीमीटर लाइन खींच लीजिए ऊपर। ठीक है, इसमें आप ये गलती कर सकते हो कि कैंची आप यहाँ लगा सकते हो, कैंची आप यहाँ लगा सकते हो, इसलिए मैं जल्दी ये बताती नहीं हूँ। ये हम कब बताते हैं? जब हम फ्रंट और बैक में से फ्रंट का पार्ट छाटते हैं तब। लेकिन अगर इस तरीके से करोगे तब आप यहाँ से फर्क निकाल के देखिए, डायरेक्ट 23.5 लेंगे। और अगर आप ये लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं तो डायरेक्ट बगल में आप 2 प्लस करेंगे। ऊपर से लोगे तो 2 प्लस करोगे, वहीं आएगा। नीचे से अगर लाइन मार्क कर दिया है आपने, फ्रंट काटने में आपको मैं बताऊंगी, अलग अलग पार्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो बैक साइड भी काट सकते हो, पहले फ्रंट साइड भी काट सकते हो। जितनी आपकी लंबाई है आपको उतनी लंबाई ले लेना है, जैसा कि मुझे पूरा लेना है। दामन जितना है आपका आधा करके उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। ओके, तो इस तरीके से मैंने 10 का आधा 5 बाहर करके बगल मेरी कितनी थी? 23.5 जमा 2, 25.5, 2 प्लस कर दिया है मैंने। ओके, उसके बाद वापस से आपका जितना शोल्डर है आपको अपना शोल्डर ले लेना है, अपना जितना चेस्ट है आपको उतना चेस्ट ले लेना है। बहुत अच्छे से मैंने इसकी कटिंग समझाई है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको चाक लंबाई लेना है, जितनी आपकी चाक लंबाई है आप उतना ले लेंगे। तो मेरी चाक लंबाई 31 + 1 32 है। कमर लंबाई का हिसाब बता चुकी हूँ, हाइट कम है तो 6, मीडियम है तो 6.5, लंबे है तो 7, ज़्यादा लंबे है तो 7.5। ठीक है, तो ये जो है इनका मीडियम है, तो मैं इनका 6.5 या 7 दोनों ले सकती हूँ। ओके, इस तरीके से आपको ये पूरी लाइन ड्रॉ करना है, तो आप पूरी करें, मैं तो पूरी करती नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपका जितना कमर घेर है आपको अपना कमर घेर ले लेना है। तो मेरा कमर घेर है 47.5। ठीक है, तो मैं 23.5 ले लेती हूँ और उसके बाद सिलाई का ले लेती हूँ। अब उसके बाद सीट हमारी जितनी है, सीट या हीप, तो ये 53 है, तो उसका आधा 26.5 लूँगी। और सिलाई के लिए आप 2.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। अब देखिए, यहाँ हमने सिलाई का 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। ये हमारा प्रॉपर नाप है, ये आप देख सकते हो, इस तरीके से मिला दिया है।
अब हमको इसमें क्या करना है, एक चीज, इसमें हमारा टक्स है। क्या है? टक्स है। मैं टक्स का भी समझा चुकी हूँ, वो भी मेरी एक टक्स वाली कमीज है जिसमें कंधी अगर आपकी गिरती है तो वो भी कटिंग मैंने बताई है, तो वो भी आप आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। ठीक है। अब देखिए इसमें टक्स है, तो टक्स जब रहेगा तो आप 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर पीछे के पल्ले में आप बढ़ा दोगे इस तरीके से। ये इस तरीके से आपको बढ़ा देना है और इस तरीके से आपको मिला देना है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको अलग चौक से दिखाती हूँ। ओके, इस तरीके से आपको ऐसे मिलाना है। हो गया। और इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी 1 या 1.5 सेंटीमीटर। ओके, ये देखिए। अब क्या करोगे आप, इस पे स्टिचिंग करोगे, आप इस पे स्टिचिंग करोगे और इस पे कटिंग करोगे। ठीक है। फिर आपका ये खींच के टक्स ले लेगा। आपको टक्स नहीं देखना है, कोई बात नहीं, आपको मेन गले का देखना है। तो उसके बाद आपका जितना दामन है आप अपना दामन ले लोगे। दामन लेने के बाद आपको इस तरीके से मिला देना है। तो ये मैं मिला दी हूँ। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ की गोलाई करना है। तो ये हमारा 10 था, तो ये एक ज़्यादा हम 11 लेंगे और ये 10 का आधा हम 5 लेंगे। ओके, इस तरीके से हम अपनी ये बगल बना देंगे। देख सकते हो आप। उसके बाद आपकी आधी कंधी है 7, मेरी 7, उसमें मैं 1.5 प्लस करती हूँ या 2 प्लस करती हूँ। 1.5 मैं ज़्यादा बेटर समझती हूँ। ठीक है। तो 7 और उसमें 1.5, 8.5। ओके, तो इनका गला पता चलता है कि ये गला लेडी जो है वो 2.25 पे पहनती है। तो ऑटोमेटिक हमारा ये गला जो है 2.25 पे आ चुका है। ओके, इस तरीके से फिर आपको कंधी आ झुकाना है। और अगर वो गला बहुत बड़ा पहनती हैं तो आपको इस तरीके से कंधी सीधी रखना है, और बहुत ज़्यादा ही बड़ा पहनती हैं तब आपको इधर झुकाना है, इस तरफ। एक चीज़ ध्यान रखें, मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर आपकी कंधी इधर डाउन होती है तो आप बगल में 2 प्लस करोगे। मीडियम गला पहनते हो तो आपको सीधा रखना है, तो आप बगल में 1 प्लस करोगे। ठीक है। और अगर आपका ये जो गला कंधा गिरता है और गला कम से कम 9-10 इंच है, सेंटीमीटर की बात करूँ तो 20, 20, 22, 24 इस तरीके से है, तो आप बगल में बिल्कुल भी प्लस नहीं करोगे। मेरी कंधी गिरने की कटिंग, गला पीछे भागने की कटिंग, नॉर्मल कुर्ती की कटिंग सब है। मैं आपको टोटली पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। और अगर आपका परफेक्ट आता है कटिंग, आपको सिर्फ गले का देखना है किस तरीके से, तो कोई बात नहीं, आप अपनी ही कटिंग करें। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया है। मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। टक्स लंबाई हमारी 9.5 इंच तक है। सेंटीमीटर में जो भी होगी मैं दोनों में आपको बोली हुई सिखाती हूँ। तो आधा इंच हम प्लस करेंगे, ये 10। ठीक है। उसके नीचे से इनका 9 है, यहाँ से जितना भी, अगर आप ऊपर से 10 लेते हो तो उसके नीचे भी 10 ले सकते हो। हाइट कम है तो 9 भी ले सकते हो, 9.5 भी ले सकते हो। यहाँ आधा इंच स्टिचिंग में जाएगा तो ये 9.5 रेडी हो जाएगा। ओके, तो पतली दुबली है तो 3, मीडियम है तो 3.5, मोटी है तो 4। ओके, इस तरीके से हम ये 3.5 ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। ओके, इस तरीके से हमने टक्स का मार्जिन लगा दिया है। लगाने के बाद हमें इसको इस तरीके से कट कर देना है। ओके, तो मैं आपको ये कटिंग कर दे रही हूँ डायरेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये अपना फैब्रिक कटिंग कर देना है। मैं कटिंग कर दी हूँ, देख सकते हो आप। अब इस तरीके से हमने अपने फ्रंट की कटिंग कर दी है। आप देख सकते हो मैंने गले पे गला बैठा दिया है। ठीक है, आपको गले पे गला बैठा के अपनी टाचनी से सेट कर लेना है। तो ये मेरा सेट करके मैंने रख दिया है। आपको ये बीच का भी इस तरीके से सेट करके रख देना है। मैंने रख दी हूँ। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, अगर आपका ये इस तरीके से होगा तो आप इधर से जितना भी आपका गला है 2.5 इंच, 3.25 इंच, 3 इंच आपको यहाँ लगा लेना है। तो मैं ये वर्क से 3.25 लगाती हूँ। कितना? 3.25। अब ये कितना बच रहा है हमारा? आधा इंच। कितना बच रहा है? आधा इंच। ठीक है, आप इस तरीके से अपना अगर 2.5 है तो 2.5 ले सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ आप अपना कपड़ा कितना छोड़ सकते हो। लास्ट 1 इंच। अगर ये 1 इंच में आपका गला बैठ जाता है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा फैला है तो फिर ना बनाए जड़ से गला, मैं यही राय दूंगी। ठीक है,
तो जड़ से गला ना बनाए। मैं इसके 2-3 पार्ट डालूंगी आपको, अभी आधा इंच करके, कभी मैं आपको पौना इंच बताऊंगी, 1 इंच बताऊंगी, कभी ऐसा ट्रिक बताऊंगी आपको कि गला बहुत बड़ा है आपका तो आप ऊपर से उड़ा रहे हो और अगर यहाँ से बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो यहाँ से हम एक फिनिशिंग पाइपिंग की दूरी से भी गले की लंबाई का ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल अभी मैं गले वाले का बता रही हूँ आपको कि आप चाहो तो फ्रंट पे भी कटिंग कर सकते हो। यहाँ से आप अपना 3.25 या 2.5 जितने पे आप बनाते हो ये मार्क कर लोगे। आप मार्क करने के बाद आपका आगे का जितना भी गला है, जैसे कि मेरा गला 16 + 1 17 है, तो मैं इस तरीके से अपना गला लगाऊंगी जैसे कि 6.5 इंच। ओके, तो ये 6.5 इंच की मैं लाइन इस तरीके से निशान मार दूंगी। निशान मारने के बाद मैं अपनी लाइन इस तरीके से खींच दूंगी। ये मेरा गले की जितनी लंबाई है जहाँ आती है वो मैंने ले ली है। ये देख सकते हो आप, गले की लंबाई मैंने ये देखिए 6 और 6.5। क्रॉस की बात करूँ तो 16 + 1 17 का मेरा गला है, मैंने इस तरीके से क्रॉस ले लिया है। आपको ये लाइन ड्रॉ कर देना जितनी भी आपकी पहले गले की लंबाई आएगी उस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपको कट करने के बाद अब ये आप 3.25 लिए, आपको स्केल रख के यहाँ कोने लाइन मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है। अब आप एक बार अपना शोल्डर यहाँ से लेंगे, दूसरा शोल्डर यहाँ से लेंगे, नहीं लेते सीधी लाइन मिलाएंगे तो भी चलेगा। ओके, आप फ्रंट पे भी अपना डायग्राम बना सकते हैं इस तरह लाइन खींच कर। और अगर आपने बैक कटिंग कर दिया है उसके बाद फ्रंट कटिंग करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको रख के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने अपनी लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, अब इसके ऊपर मैं अपना बैक पार्ट रखती हूँ। ये देखिए जैसा कि मैं रख रही हूँ, तो मैं इसको जब रखूंगी तो 2 सेंटीमीटर बाहर निकाल के रखूंगी। ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इनका गला जो है वो पीछे भागता है। कहाँ भागता है? पीछे। और मैंने आपको बोला भी है कि थोड़ा मीडियम साइज है, तो इस तरीके से आपको ये रखना है। इस तरीके से आप देखो, मैं यहाँ से क्रॉस रखी हूँ, ये देख सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, चेस्ट से बराबर रखूंगी और यहाँ से मैं इस तरीके से क्रॉस रखूंगी। तो ये देख सकते हो आप मेरा क्रॉस है। और ये जो 2 सेंटीमीटर है मैं आपको ये पहले ही कटिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से हमें पहले कटिंग कर देना है। देखिए मैंने कटिंग कर दिया है इस तरीके से, जहाँ आपकी गले की लंबाई आ रही थी। हो गया, आपने कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद ये देखिए मेरा 2 सेंटीमीटर बाहर है। ये देखिए, दिखा आपको? 2 सेंटीमीटर बाहर है मेरा। जिस तरीके से हमारी ये कंधी झुकी है उसी तरीके से हमारी ये भी कंधी हल्की झुकेगी, क्योंकि हमने यहाँ डाउन किया है। ओके, डाउन किया है तो ये देखिए इधर का भी हल्का सा क्रॉस कटेगा। जहाँ से आपने गले का ये लिया है इस तरीके से आप ये ऐसे क्रॉस काटोगे। ये क्रॉस काट दिया आपने। काटने के बाद ये देखिए हमने इस तरीके से रखा है क्रॉस। शोल्डर के पास से क्रॉस है, चेस्ट के पास से एकदम परफेक्ट है। उसके बाद आपको क्या कर देना है? कटिंग कर देना है। ये गला कैसे बनता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपको पूरा रख के ऐसे अपना कटिंग कर लेना है। मैं अपना पूरा कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद आपको ये झटका मार लेना है, या आपको अपनी कमर पे झटका मारना है, या आपको अपनी हीप या सीट जो भी बोलते हैं उस पर झटका मारना है। उसके बाद आपको अपने गले पे झटका लगाना है। ये हो चुका है। ठीक है, एक बार आपको आधी कद्दी दिखा देती हूँ। ये देखिए 7 की मेरी रेडी है ना, 8.5 आ रहा है क्योंकि आस्तीन में आधा इंच तक जाता है हमारा इतना। ओके, तो ये 7 रेडी आ गया। इसको आप नहीं देखना है, ये जब मैं स्टिचिंग करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। ओके, और बगल चाटने का तरीका भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप देख सकते हो। आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ये हमने अपनी बगल भी चाट दी है। ठीक है, ये मेरी बगल भी चढ़ चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये पूरी मेरी फाइनल कटिंग हो गई है। ठीक है, मैं आपको इधर से भी दिखाती हूँ, ये देख सकते हो आप। ठीक है, देखिए इस तरीके से कटिंग हो गई है हमारी।
अब मैं आपको इसकी आस्तीन थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आस्तीन में ज़्यादा कपड़ा कम रहता है तो जॉइंट किस तरीके से हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आस्तीन लंबाई आप देख सकते हो, जितनी आपकी आस्तीन लंबाई है आपको उसमें 2 इंच प्लस करना है, 5 सेंटीमीटर प्लस करना है, वो हिसाब से हमने ये घड़ी कर ली है। ठीक है, हमको ये इस तरीके से घड़ी करना है। अपनी बगल देखना है, मेरी बगल जैसे 23.5 की थी, तो आप जो कमीज में 2 प्लस करते हो बगल में आपको प्लस बिल्कुल नहीं करना है, जितनी बगल है आप उतना ही लोगे। ठीक है, तो 23.5 है और उसमें 4 सिलाई का, तो 24 and 4 28 इस तरीके से आना चाहिए। मैं आपको बता चुकी हूँ। आस्तीन की कटिंग भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वो भी देख लेना। इस तरीके से आपको अपनी आस्तीन की घड़ी कर देना है और जैसा हम अपनी आस्तीन बनाते हैं सेम हमको अपनी आस्तीन उसी तरीके से बना लेना है। जितना हमारी बगल है उतना सिलाई का हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जितनी हमारी लंबाई है हम वैसे लंबाई लेके आपको पूरी आस्तीन बना के दिखाते हैं। जॉइंट वाली आस्तीन, बिना जॉइंट वाली, दोनों आस्तीन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप आस्तीन भी देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपनी जॉइंट वाली आस्तीन कटिंग कर दी है। ठीक है, आप ये जॉइंट वाली कटिंग मैं आपको दे दूंगी किस तरीके से और फिर किस तरीके से आपको जॉइंट करके बनाना है। ठीक है, वो आप आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो फाइनली ये मेरी पूरी कमीज की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमारा ये 4 जोड़ा है, क्योंकि हैवी बगल है। अगर बगल छोटी होती, पतले दुबले होते तो सिर्फ 2 जॉइंट में हमारा काम हो जाता। जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, पहले मैंने वही ट्राई किया लेकिन उसमें नहीं आया, ये आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से 2 कली लगेगी, लेकिन जब हम इसको लगा रहे थे तो ये देखिए ये नहीं आ रहा था, आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ कम पड़ जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे 4 कली निकाला, पूरी घड़ी कर दिया जितनी भी हमारा चौकोन स्क्वायर में आया। उसके बाद इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। अब इसको हम पहले ज्वाइन करेंगे फिर काट देंगे। ठीक है, तो आस्तीन कैसे ज्वाइन करके कैसे कटिंग करना है आप देख सकते हो। फाइनली पूरी कमीज की कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग का बताऊंगी। तो ये मेरी कमीज की कटिंग आप देख सकते हो, जिस तरीके से मैंने कटिंग किया है। ओके, ये मेरी कमीज की पूरी कटिंग हो चुकी है और ये हमारा दामन का फैब्रिक है, ये हम इस तरीके से लगाएंगे। और ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इतना फैब्रिक हमारा बच चुका है, जिसमें से हम अपना गला निकाल देंगे और ये सब जो बचे हैं इसमें से हम अपने गले निकालेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल आजकल सस्ते सूट होते हैं तो उसमें कपड़े कम ही होते हैं, फ्रंट दे देता है एकदम और बैक में सिर्फ हमको आस्तीन मिलती है। तो फ्रंट के सामने जो बचता है उसी में से हम आस्तीन में जोड़ लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सूट में से किस तरीके से आप अपना कटिंग करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये गले वाला था, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कटिंग करने का तरीका अगर आपको मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी प्रेस करना ना भूलें। दुआ में याद रखें।